नमस्कार, शाम के 6:30 बज चुके हैं। मैं हूं अदिति अवस्थी और आज किसान आंदोलन का 29वां दिन है। दिल्ली के कई बॉर्डर्स आज भी बंद हैं। हो सकता है आपको दफ्तर जाने में आजकल बहुत देर हो रही हो, रास्ते में जाम मिल रहा हो, लेकिन आज हम आपको उन किसानों की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो प्रदर्शन स्थल से कुछ मीटर की दूरी पर है लेकिन आंदोलन में शामिल नहीं है। किसानों की स्थिति जानने जी मीडिया की टीम दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से 700 मीटर दूर घेवरा गांव पहुंची। इस प्रदर्शन की मार सबसे ज्यादा बॉर्डर के पास खेती करने वाले यही किसान उठा रहे हैं। आंदोलन बढ़ता जा रहा है और इनके खेतों में सब्जियां सड़ती जा रही हैं। देखिए आंदोलन के साइड इफेक्ट पर हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये वही जमीन है जिसमें किसानों के हाथ से लगे बीज उपजते हैं, लेकिन इसी जमीन पर किसानों की मेहनत बर्बाद हो रही है, सब्जियां सड़ रही हैं। ये राम बेटी है, बदायूं से दिल्ली आकर बटाई पर खेती कर रही है। ये है बबलू, ये इनके अपने खेत नहीं हैं, ये भी बटाई पर सब्जियां उगाते हैं। और ये पार्वती है, इनका परिवार यहाँ बैंगन की खेती कर रहा है। खेत की हालत तो आपने देख ही ली, अब आप इनका दर्द भी सुन लीजिए। कि बाजारें ना हो रही हैं तो माल तो अब जो बूटा है, मतलब ये मानो अगर हमने 2 दिन ना काटो तो जो फूल जाओ तो हमारे क्या मिले, वो कुछ ना मिले। भाई नुकसान तो काफी हो गया, अब क्या बताऊं। हाँ 1.5 लाख का तो हो ही गया भाई। पहले तो मार्केट में बिक जाती थी, मंडी भी चली जाती थी, अब तो ठंड की वजह से भी नहीं जा पा रही, ऊपर से खराब भी हो रही है, बॉर्डर भी बंद है, इस वजह से नहीं जा पा रही। अच्छा, पहले लोग सामान भी एक दिन में मतलब पहले तो काफी चले जाते, 1-2 कट्टे, और बैंगन भी, गोभी, मेथी, सारा सामान बिक जाता था, अब बिक ही नहीं रहा। अपने गांव और घर से दूर किसी और की जमीन पर अपने गुजारे की फसल बोते हैं राम बेटी, बबलू और पार्वती जैसे किसान। इन्हें किसान आंदोलन की वजह से सिर्फ नुकसान ही नहीं हुआ है, इनका लागत निकाल पाना भी मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये खेत घेवरा गांव के हैं जो टिकरी बॉर्डर से सिर्फ 700 मीटर दूर है। इस गांव में उत्तर प्रदेश के बदायूं से आई राम बेटी ने इस बार गोभी की खेती की है, जमीन बटाई पर ली है। फसल खेतों में सड़ रही है क्योंकि बाजार और मंडी तक पहुंचने के रास्ते ही बंद है। राम बेटी को डर है कि अगर यही हालात रहे तो आने वाला समय न जाने कैसे कटेगा। पिछले साल इस मौसम में गोभी का रेट इतना तो था कि गुजारा हो सके, लेकिन अब नफा नहीं सिर्फ नुकसान का गणित रह गया है। पर साल तो 50-60 हजार इस समय में ही 50 को 60 को, और इस समय तो 20-10 आम रेट 20 को बोल दे तो ग्राहक भड़क जाता, और 10 को बोल दे तो कुछ तो दे जाता ना, बेऊ ना दे के जाता। अच्छा मैम बता दें, पिछले साल आपकी पूरी मतलब कितने के मतलब बिकी थी और अब की साल कितने की बिकी, दोनों में कितना अंतर है? जैसे पिछले साल आपको इतनी कमाई हुई, इस साल कितनी? पर साल से कम 1 रुपया में 25 पैसे होना है। पर साल 1 रुपया और कहाँ 25 पैसे, 100 में 4 गुना कम हुआ है। 4 गुना ना अब की है, और बल्कि 100 में 10 रुपए, मतलब इतना अंतर है, 90 गुना कम है। ये पता कहाँ 60 और कहाँ 10, अभी लगा लो इतना ही गुना कम है। और वो भी कदर थी और आज 10 की कदर ना है। बॉर्डर बंद होने की वजह से ऐसे न जाने कितने किसान खेतों में अपनी फसलों को सड़ते हुए बेबस देख रहे हैं। कितों ना जा पा रही, ना मंडी है ना कोई बाजार लग पा रही है, और बाजार लगवाई होते अगर बिना मार्क्स के पहुंच गए तो बिन के चालान कट जाए। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो काश्तकार आदमी की है कि जो हमारी 2 पैसा अच्छे बच रहे, मिल रहे, बेऊ और मट्टी कट रही क्योंकि बाजार कर ना पा रहे हैं। हजारों की तादाद में किसान बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बात राम बेटी अच्छी तरह से जानती है, लेकिन वो खुद वहाँ क्यों नहीं है ये आपको जरूर सुनना चाहिए। अकेले 2 बच्चे हैं मेरे, और तीसरी में अगर वहाँ बैठ जाऊँगी तो जो जिसकी जमा दे रखी है 50-60 हजार रुपया छमाही पे जा रहा है और ना देंगे और हम बैठ जाए हुआ तो जो तो हमारी खाल उतारेंगे, हमें तो देने हैं।
ये बताओ, हुआ बैठ के हमारी कौन सुन लो। अब जो बूटा है, मतलब ये मानो अगर हमने 2 दिन ना काटो तो जो फूल जाओ तो हमारे लिए क्या मिले, वो कुछ ना मिले, वो तो हमें तो जब लगने पड़े वो जब जाको उगाए तो वो तो कमी हमारी अगर हम जाओ छोड़ के और हम बॉर्डर पे पहुँच जाए तो जो हमारे ऐसे ही खाएंगे, काट काट के ना खाएंगे। इतनी मुश्किलों के बाद भी बटाई के इन खेतों में ये डटी हुई हैं। जब अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं तो राम बेटी की आंखें जैसे जम जाती हैं, क्योंकि राम बेटी के पास न तो हार मानने का विकल्प है, न वापस लौट जाने का और न आंदोलन करने का। एक टाइम ना है, सुबह चाय से नाश्ता कर लो तो वो लगी है न बच्चन के पेट में, पर वो ना बने। आप बनाएंगे सबसे, माँ एक वो चीज़ होती है, माँ की ममता इतनी बड़ी होती है, माँ अपनी जान तो दे देगी पर बच्चों को आँच ही ना आती, ये तो सच है। बाप से माँ के लिए ममता अलग होती है, इसलिए हम जो 4 बच्चन के खातिर उठाए रहे परेशानी, देश से परदेश पारी है, वो भी 2 रोटी चैन से खाने को, बिस्तर पर सोने को, लेकिन वो भी सजा है। अब जाएँ तो जाएँ कैसे, हमारे यहाँ से जाने में 1000 रुपये लगता है, जब हम 500 पैदा ही ना कर रहे हैं तो 1000 लगाए कहाँ से देंगे। ये एक कहानी है इन आंदोलन वाले बॉर्डरों के पास और उनसे दूर ऐसे हजारों किसान हैं जो हाथों से अपने खेत जोतते हैं। उन्हें यह भी मालूम नहीं होता कि जिन गोभी के फूलों को वो सींच रहे हैं उसकी लागत भी निकाल पाएंगे या नहीं। लेकिन जैसे राम बेटी कहती हैं, छोटे किसान हैं, पेट पालना है, समय तो काटना है, और इनकी यही उम्मीद इनका सहारा है। शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बटाई पर खेती करने वाली सिर्फ राम बेटी ही नहीं, घेवरा गांव में ही ऐसे कई किसान हैं जिनका नुकसान बढ़ता जा रहा है, जिन्हें यह नहीं मालूम कि ये हालात कब तक चलने वाले हैं और परिवार के लिए रोटी का इंतजाम आगे कैसे होगा। इन तस्वीरों का दर्द एक किसान ही समझ सकता है जिसे वो सींचता है। सूरज के निकलने से सूरज के ढलने तक घंटों खेत में मेहनत करने के बाद वो किसान दिन, हफ्ते और महीनों तक उसका इंतजार करता है। लेकिन अगर अंजाम ऐसा हो तो वो क्या करे। ये बबलू हैं जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से यहाँ टीकरी बॉर्डर के पास बटाई पर खेती करते हैं। दिन का ज्यादा समय खेत में गुजरता है, लेकिन बाकी समय में बबलू को चिंता होती है कि बिना पैसों के आगे का काम कैसे चलेगा। किलो गोभी और आपकी गाजर बिक रही है 50 रुपए की। पहले कितने की बिकती थी जब बॉर्डर नहीं सील था? भाई बॉर्डर से पहले तो 150-200 में जा रही थी जी, 200-250 की भी। आंदोलन की वजह से रास्ता बंद हुआ और बबलू जैसे किसानों की फसल खेतों में सड़ने लगी और अब नुकसान की कीमत हजारों में नहीं लाखों में पहुंच गई है। जो भी है यहीं पे है अपना, जैसे भी खेत में तुम्हारे सामने जी। भाई नुकसान तो काफी हो गया, अब क्या बताऊं। हाँ 1.5 लाख का तो हो ही गया भाई। बबलू भी किसान है, लेकिन वो टिकरी बॉर्डर इतना पास होने के बाद भी आंदोलन में क्यों नहीं है? भाई वे तो फार्म में उन पर क्या असर पड़ेगा? कौन, जो लोग वहाँ पे बैठे हैं? हाँ जो वहाँ धरना देकर बैठे हैं जी। हम तो छोटे किसान हैं भाई, बाहर से आ रहे हैं, अपने यहाँ उगाई पे ले रहे हैं साल के हिसाब से जी। भाई हम तो ये कह रहे हैं जो भी छोटे मोटे किसान हैं, जैसे बारिश आओ या उसमें फसल बर्बाद हो गया है, उसमें जो बोरा है उगाई पर उसे पैसा मिलना चाहिए, उसकी फसल जो तहस नहस हो गए है। सिर्फ बबलू ही नहीं, पास के खेतों में बैंगन की खेती करने वाली पार्वती भी हैं, जो अपने परिवार के साथ उन्नाव से यहाँ आकर रह रही हैं, ताकि बटाई के सहारे रोजी रोटी चला सके। लेकिन किसान आंदोलन ही इन किसानों पर भारी पड़ रहा है। दिल्ली के रास्ते बंद हैं और खेतों में पड़ी सब्जियां मंडियों तक नहीं पहुँच पा रही। ये तो आपकी फसल यहाँ पर मतलब कहते खड़ी सड़ रही है, तो क्या पहले भी ऐसा होता था या फिर मतलब पहले और में क्या अंतर है, ये बताइए जरा। मैं पहले तो मार्केट में बिक जाती थी, मंडी भी चली जाती थी, अब तो ठंड की वजह से भी नहीं जा पा रही, ऊपर से खराब भी हो रही है, बॉर्डर भी बंद है, इस वजह से नहीं जा पा रही। अच्छा, पहले कितनी जाती थी एक दिन में? मतलब
पहले तो काफ़ी चले जाते थे, 1-2 कट्टे, और बैंगन भी, गोभी, मेथी, सारा सामान बिक जाता था। अब बिक ही नहीं रहा। राम बेटी, बबलू और पार्वती सिर्फ 3 अलग अलग नाम नहीं है, बल्कि हजारों किसानों के चेहरे हैं जो किसानों के ही आंदोलन की वजह से नुकसान उठा रहे हैं, जिनके खेत भी अपने नहीं हैं, जिन्हें उम्मीद थी मुनाफे की, लेकिन अब सिर्फ नफे का हिसाब लगा रहे हैं। शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे दें, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से किसान नेताओं की मुलाकात। कृषि मंत्री से आगरा मथुरा के किसान नेता मिले हैं, अलीगढ़ हाथरस के किसान संगठन के प्रतिनिधि भी मिले हैं। तो करीब 15 जिलों के किसान नेताओं के साथ कृषि मंत्री की बैठक हुई है। कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं पश्चिमी यूपी के किसान। कृषि कानूनों को लेकर फैले भ्रम को दूर करने की जरूरत है, ये किसान संगठनों का कहना है। तो इस वक्त की ये अहम खबर, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से किसान नेताओं ने मुलाकात की है। आगरा मथुरा के किसान नेता मिले हैं, साथ ही अलीगढ़ हाथरस के किसान संगठन के प्रतिनिधि भी नरेंद्र तोमर से मिले हैं। करीब 15 जिलों के किसान नेताओं के साथ ये बैठक हुई और कृषि कानून का ये किसान नेता और संगठन समर्थन कर रहे हैं। तो पश्चिमी यूपी के किसान कृषि बिल का, कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर जो भ्रम है उसे दूर करने की जरूरत है, ये किसान संगठनों का कहना है। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.